मेन नीड IVF टू। अब इनफर्टिलिटी एक बहुत मिथ्स और मिसकंसेप्शन से भरा पड़ा सब्जेक्ट है, खासकर जब हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो आज एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 5 कॉमन मिथ्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 कि इफ़ द मैन कैन इजैकुलेट देन ही मस्ट बी फर्टाइल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इजैकुलेट करे तो वो फर्टाइल भी हो। इजैकुलेट में सीमेन आता है, सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं, तो इजैकुलेशन नॉर्मल हो सकता है, पर उसके अंदर के स्पर्म्स या तो एब्सेंट हो सकते हैं या क्वालिटी और क्वांटिटी में कम हो सकते हैं। नंबर 2 कि मेल पैरामीटर्स, स्पर्म पैरामीटर्स डू नॉट डिक्लाइन विद एज। फैक्ट ये है कि जैसे एज बढ़ती है वैसे सीमेन क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जैसे कि लाइफस्टाइल हो, हैबिट्स हो, न्यूट्रिशन हो, इन्फेक्शंस हो, एटसेट्रा। नंबर 3 कि अगर मेल में कोई फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो कोई सिम्टम्स तो उनको होने चाहिए। फैक्ट ये है कि अगर ऐसा कंडीशन हो जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो तो वो मेल को पता हो सकता है या वो कपल को पता हो सकता है, पर मोस्ट केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब टेस्ट करवाओ तभी पता चलता है। नंबर 4 और बहुत कॉमन है ये कि वंस फर्टाइल ऑलवेज फर्टाइल। कई कपल्स में ऐसा होता है कि पहले उनको एक चाइल्ड भी हो चुका होता है या पहले उनसे कोई प्रेगनेंसी भी रह चुकी होती है, पर जब थोड़े साल बाद वो ट्राई करते हैं तब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल, बहुत सारी कंडीशंस की वजह से स्पर्म पैरामीटर्स बिल्कुल चेंज हो सकते हैं और बाद में उनकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। मेल फर्टिलिटी चेंजेस ओवर टाइम, तो आपको वापस सीमेन एनालिसिस और सारे वर्कअप कर लेना चाहिए। और 5th कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मेल इनफर्टिलिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड। अब विद IVF एंड मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ICSI, मोस्ट केसेस ऑफ मेल फर्टिलिटी कैन बी treated। सारे टेस्ट टाइम पे करवाओ। लेट अस हेल्प यू।